तमाम तरह के राजनीतिक कयासों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि दौसा से उपचुनाव में किसे प्रत्याशी बनाएगी बीजेपी। कभी चर्चा चलती है गोलमा देवी की, कभी प्रत्याशी ही नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। और कैसे किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो नाराजगी उभरी है, जनता की नाराजगी जो देखने को दिखाई दी थी लोकसभा चुनाव में, कैसे अब उसे इस्तीफे के फैसले के इंतजार के साथ खत्म किया जाएगा। करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनावों की चर्चा चल रही है और अगर हम राजनीतिक हालातों को देखें तो बीजेपी के फेवर में दिखाई नहीं दे रहे हालात, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं राजस्थान की राजनीति के साथ साथ बीजेपी पर भी, और एक अलग ही तरह का प्रेशर भजनलाल सरकार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच चर्चा ये है कि गोलमा देवी चुनाव लड़ सकती है, प्रत्याशी बन सकती है दौसा उपचुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा के लिए जो नाराजगी निकलकर सामने आई थी लोकसभा चुनाव में, वो क्या इन उपचुनावों में दिखाई नहीं देगी? देखिए, पहली बात तो नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा को लेकर नहीं है, नाराजगी बीजेपी को लेकर है। और यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं वो बहुत लाजमी है, क्योंकि चेतावनी भी दी गई थी, चिंगारी भी उठी थी, समय भी दिया गया था सब कुछ ठीक करने का। उस सब के बावजूद भी अगर बीजेपी टस से मस होने को तैयार नहीं है, कुछ गलतियां ठीक करने को तैयार नहीं है, तो फिर बीजेपी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, देखिए कि 5 साल जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से काम किया, अपोजिशन की भूमिका जिस तरीके से निभाई, उस भूमिका को देखकर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक, तमाम सारा ईस्टर्न राजस्थान ये समझ चुका था, जान चुका था कि अब बीजेपी में अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा कर रहा है। और ऐसे हमारा आदिवासी नेता जो है वो अब राजस्थान का नेतृत्व करेगा, वो अब मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो कम से कम होम मिनिस्टर तो बनेगा। इस आस के साथ बैठे थे, टकटकी लगाए देख रहे थे, चलो जिताते हैं बीजेपी को, बनेगी हमारी बात। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस ने हमारे साथ किया था उसमें हमारे साथ खड़े रहे थे किरोड़ीलाल, लेकिन जब सरकार बनने का अनाउंसमेंट होता है तो पता पड़ता है कि मुख्यमंत्री तो कोई और बन गया। और तभी सारे समर्थक जो है वो नाराज हो गए थे। चेतावनी तभी दे दी थी कि अब लोकसभा चुनाव में देख लेना। यानी कि आप सोचिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा गैप था। चीफ मिनिस्टर के अनाउंसमेंट पर पहली बार चेतावनी मिल चुकी थी, फिर दूसरी बार चेतावनी मिली जब कैबिनेट विस्तार हुआ और जब पता पड़ा कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना रहे, फिर तीसरी बार चेतावनी मिली जब कैबिनेट का पोर्टफोलियो बटा और जब पता पड़ा कि कृषि मंत्रालय दिया है वो भी पूरा नहीं दिया। ये 3 बार चेतावनी मिलने के बाद भी जो बीजेपी नहीं चेती तो उसका भुगतान लोकसभा चुनाव में मिल गया पूरी तरह से। क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा था मोदी के नाम पर अगर जीत सकते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीत सकते, वो तो बिल्कुल केंद्र सरकार का ही चुनाव है। लेकिन घमंड जो है वो तोड़ा गया, क्योंकि उसकी चेतावनी पहले से दी जा चुकी थी। अब जो चेतावनी दी गई बीजेपी नहीं चेती, तो ये सारे नाराज लोग, ये किरोड़ीलाल मीणा से नाराज नहीं है, ये बीजेपी से नाराज थे। उन्होंने कहा अब तो विश्वास करना ही नहीं बीजेपी पे। फिर विश्वास किस पे किया? उस मुरारी लाल मीणा पे, जो खुद भी 7-8 साल में पानी की समस्या दूर नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना विश्वासघात बीजेपी ने किया है, उससे तो बेहतर किरोड़ीलाल मीणा ही है, कम से कम उनके पीछे, सॉरी, उससे तो बेहतर मुरारी लाल मीणा ही है, कम से कम उनके पीछे सचिन पायलट तो है। अब हालत ये हो गई उसके बाद कि बीजेपी कि ये घमंड ये सिर्फ राजस्थान में नहीं टूटा, पूरे देश में टूटा, चलती लोकसभा में दिखाई भी दे रहा है। तो लोगों का संबल और बढ़ गया कि हमने जो किया था वो ठीक किया था बीजेपी के। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि किरोड़ीलाल मीणा खुद इस बात से दुखी हो चुके थे। आपको क्या लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफे देने की पीछे सिर्फ ये वजह है कि लोकसभा चुनाव में वो नहीं जीता पाए और उन्होंने बोला था इसलिए इस्तीफा दे दिया? नहीं, उसके पीछे वजह ये भी है
कि उन्हें आपने जो वो डिजर्व करते थे वो पद नहीं दिया, वो ताकत नहीं दी कि वो पेपर लीक से लेकर बाकी सारी समस्या जिस पर वो सवाल उठाते थे उनको ठीक कर पाए, और उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद एक बात पर और मोहर लग गई कि लोगों की जो नाराजगी थी बीजेपी को लेकर, वो उनके नेता किरोड़ी लाल मीणा की भी नाराजगी। अब ऐसे में बीजेपी चाहे किसी को भी खड़ा कर दे, जब लोग बीजेपी से नाराज है, खुद किरोड़ी लाल मीणा नाराज है, तो फिर कैसे? आप सोचिए, ये किरोड़ी लाल मीणा को अभी तक मना ही नहीं पाए। ऐसे में दौसा जिताना तो बहुत दूर की बात है, गोलमा देवी को खड़ा कर ले, चाहे किसी देवी को खड़ा कर ले, किरोड़ी लाल मीणा खुद भी अगर खड़े हो जाते हैं मान मनोवल करने के बावजूद भी, तो भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उपचुनाव से तुरंत पहले कैबिनेट विस्तार हो जाए और किरोड़ी लाल मीणा को गृह मंत्री, वित्त मंत्री या कोई बड़ा पद दे दिया जाए, तो फिर भी सोचा जा सकता है। उसके बाद अगर गोलमा देवी को उतारा जाए तो फिर भी सोचा जा सकता है कुछ होगा। लेकिन जो हट नीति, जो अहंकार देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज होगी। और अब कई सारी परतें आउट हो चुकी है पहले से कि आरएसएस की बात भी नहीं मानती बीजेपी। तो वो इन सारे समीकरणों के साथ साथ तो जातिगत समीकरण जो साधने चाहिए थे बीजेपी को, वो भी अब सारे जाकर बिगड़ चुके हैं। देखिए, जातिगत समीकरण की अगर आप बात कर रही हैं तो गुर्जर, मीणा, आदिवासी, पिछड़े, ये तमाम सारी जातियों को बीजेपी में अगर कोई विश्वास दिला पाया था तो वो भी किरोड़ी लाल मीणा ही थे। अब आपने वहां तो विश्वासघात कर ही दिया, उसके ऊपर से क्या प्रतिनिधित्व दे दिया आपने गुर्जर को। आपने जवाहर सिंह बेड़म, जो बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है, उनको बिल्कुल शक्तिहीन पोस्ट दे रखी है कैबिनेट में। क्या आपने प्रतिनिधित्व दे दिया बाकी जातियों को? तो साफ और सीधी सी बात है, दिखती हुई सी बात है कि लोग तो भयंकर नाराज है, किरोड़ी लाल मीणा खुद नाराज है। कोर्स करेक्शन अब भी वक्त रहते नहीं किया बीजेपी ने, तो फिर दौसा जीतना तो बहुत दूर की कौड़ी और इस नाराजगी का आपको नहीं लगता कि मुद्दों का भी बहुत ज्यादा असर होगा? नाराजगी तो है ही, फिर चाहे से वो भील प्रदेश का मुद्दा हो, फिर चाहे से एसटी एससी आरक्षण में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद आदिवासी भी और भी नाराज हो रहे हैं, एसटी एससी भी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। तो ये सारी नाराजगियां मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर, देखिए, कहने को तो बीजेपी ने ईआरसीपी को भी घोषित कर दिया था। ईआरसीपी में जो काम किया, 90% फंड जो है वो केंद्र देगी, इस चीज का फैसला हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है दौसा के लिए। इस बात को बीजेपी को भुनाना नहीं आया, पहली चीज। और इस बात के ऊपर अगर बीजेपी का अहंकार हावी हो गया है और बीजेपी को यह समझ में नहीं आया कि ईआरसीपी का मतलब ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, वो ईस्टर्न राजस्थान के लिए है, और ईस्टर्न राजस्थान के सबसे बड़े नेता को अगर हम नाराज कर दे रहे हैं, तो उस ईस्टर्न राजस्थान को खुश करने के लिए आप इतनी बड़ी योजना लाए, वो तो फिर भी नाराज हो जाएगा। ये चीज बीजेपी को समझ में ही नहीं आई। ईआरसीपी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं लेकिन उन्हीं के नेता को नाराज कर रहे हैं, तो ईआरसीपी का पॉलिटिकल फायदा तो बिल्कुल तेल लेने चला गया। अब ऐसे में कांग्रेस के पास सारी विन विन सिचुएशन है, वहां सचिन पायलट भी है, वहां मुरारी लाल मीणा भी है, और अब राहुल गांधी की छवि भी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। तो अब चौतरफा फायदा उठाया जाएगा। और कांग्रेस तो यहां तक सोच रही है इस वक्त कि हम तो उस स्थिति में भी जीत जाएंगे अगर हम आदिवासी, एससी एसटी नेता नहीं भी खड़ा करते और ओबीसी या जनरल कास्ट से खड़ा करते हैं तो भी जीत जाएंगे। और वो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखना जी। तो भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है सांसद है, पीछे पायलट है, ये सब लोग कैंपेन करेंगे और वो जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं ये साफ और सीधी सी बात है कि बीजेपी को अब चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है बीजेपी को वो पूरा नहीं दिया। उन्होंने 240 सीटें दी है केंद्र में, यहां पर भी उतनी सीटें नहीं दी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो समझने वाली बात यह है कि लोगों, बीजेपी को समझना चाहिए कि लोगों ने ये कम क्यों दिया, क्योंकि वो बदलाव देखना चाहते हैं। आप थोड़ा सा बदलाव कीजिए। आप लोग
जिसको चाहते हैं उनको वो पद दीजिए और फिर देखिए लोग आपके पीछे कैसे आपके मुरीद होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप केंद्र में तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की झेल रहे हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा लोगों के मुताबिक चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ये सारे बदलाव करने के बाद कोई भी अगर विकल्प बच रहा है बीजेपी के पास, तो वो विकल्प है कि किरोड़ी लाल मीणा को किसी न किसी तरीके से मना लिया जाए और जो नाराजगी लोगों में है, जिन चीजों से नाराजगी लोगों में है, उस नाराजगी को दूर करने के चेतना, मैं अलावा फिर कोई आपको विकल्प बता नहीं रहा बचा। हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा को मनाने से कुछ नहीं होगा, उनको सम्मान देने से होगा। जी। किरोड़ी लाल मीणा को मना भी लिया तो भी लोग तो दुखी हैं ही कि आपने हमारे नेता को वो पद नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करते हैं। आपको मनाने के आगे बढ़कर उनको वो सम्मान देना पड़ेगा, वो डिजर्व करते हैं, वो काम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा विधानसभा में आपका बचाव करने के लिए कोई है ही नहीं। आपको वसुंधरा राजे को आप साइडलाइन करना चाहते थे, आपके पास सबसे लोकप्रिय नेता उनका ऑप्शन या उनके ऑप्शन से भी बड़ा किरोड़ी लाल मीणा था, आपने उनको भी नाराज कर दिया। अब आपके पास लोकप्रिय है कौन? ना विधानसभा में कोई है, ना लोगों के लिए कोई है, कैसे उपचुनाव जीतेंगे? जी, और ये तो सिर्फ उपचुनाव की बात है, इसके बाद पंचायती चुनाव भी आएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे तक के लिए समीकरण को साधने का काम करेगी। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार अपने सारे कामों का संज्ञान ले और जल्द से जल्द फैसला करके उपचुनावों के लिए मुस्तैदी से तैयार हुए, क्योंकि मुकाबला इस बार बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है। पहले से ही कांग्रेस उन जगह जीती हुई है और उपचुनाव में भी लगभग जीती हुई भी मानी जा रही है। इनके खुद के मंत्री हार मान चुके हैं और कह रहे हैं कि 1 या 2 सीट भी हम निकाल ले तो बहुत है। ऐसी सिचुएशन में भजनलाल सरकार के लिए जो चुनौतियां यहाँ पर खड़ी हुई है, उनको किस तरीके से कम किया जाएगा, कैसे इन सब चीजों को साधा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो, आते हैं आप दौसा विधानसभा क्षेत्र से, तो बताइएगा जरूर क्या चल रहे हैं वहां पर समीकरण, लोगों के बीच में क्या चल रहे हैं मुद्दे, बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। कैसा लगा बताना न भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.